कभी ऐसी भी लड़ाई झगड़ा इनका कभी नहीं देखा। तो ऐसा बकुआ हमने लाइफ में नहीं देखा। जो भी कातिल हो उनको मसला समाज चला हो। ताला लगा के गए हैं, खुद ही आकर उन्होंने खोला, ताला लगा के आकर उन्होंने देखा है तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का उनका बड़ा बच्चा है, बाकी छोटे हैं। ये बच्चे हमारे नहीं है, ये मरियम नवाज के बच्चे हैं। इस वक्त हम इच्छा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक कत्ल नहीं 3 कत्ल हुए हैं और 3 बच्चों के कत्ल हुए हैं। उनका गला काट दिया गया। अभी लाशें बाहर आने वाली हैं। रेस्क्यू आप देख सकते हैं, रेस्क्यू आ चुकी है, रेस्क्यू लेकर जा आप देख सकते हैं। इस वक्त अभी आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस भी आई हुई है। अभी इस वाक़े के बारे में मजीद डिटेल हम आपको आगे जाकर देंगे। इनके वालिदैन से भी मिलेंगे, लाहिकीन के वालिदैन से भी मिलेंगे। वो अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको हम लाइव दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और साथ आप देख सकते हैं स्ट्रेचर आ चुका है जहाँ पर डेड बॉडी लेकर जाने वाले। अच्छा अंकल जी, मुझे बताइएगा कि ये कैसा किरदार था मियाँ बीवी का और ये बच्चों का जो वाक़या हुआ है। ये अच्छे लोग थे, इधर रहते हैं काफ़ी देर से, कभी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा इनका किसी से कभी नहीं देखा हमने। अब पता नहीं चला ये क्या हो गया, खुद ही वो ताला लगा के गए, खुद ही आकर उन्होंने खोला। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि जो बेगम ने कॉल करके बुलाया है हस्बैंड को, तो ऐसा ही है? हाँ नहीं, वो दोनों ये डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए दोनों इकट्ठे गए हैं? इकट्ठे गए हैं। बच्चे ये घर ही थे दोनों, मियाँ बीवी, बच्चे भी इनके घर थे, बच्चों को घर छोड़ के गए हैं, ताला लगा के आके उन्होंने देखा है तो ये कुआं बना हुआ। अच्छा, बच्चे कभी आपने गली में खेलते हुए देखे हैं आपने? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का उनका बड़ा बच्चा है। अच्छा, बाकी छोटे हैं दो। तो स्कूल वगैरह जाते हैं वो? एक बेटी ना कि मेरे हाल स्कूल जाती थी पढ़ने वगैरह। तो ये जब वाक़या पेश आया इतना दर्दनाक, तो आपको क्या फीलिंग हो रही है? फर्ज करें वो छोटे से बच्चे, अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि ये क्या हो गया। क्या अपील करना चाहते हैं आप एज उनके, जैसे कि आप उनके हमसाये भी हैं? ढूंढने चाहिए, ये जिसने भी किया है बड़ा दर्दनाक वाक़या है, इसे ढूंढना चाहिए, मिलना चाहिए, मुजरिम पकड़ना चाहिए आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये जो रमज़ान था वो क्या जॉब करता है? ये मैकेनिक था, मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो इनकी मियाँ बीवी की कभी आपस में ऐसी बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई? कभी आज तक नहीं, हमने देखा भी नहीं कभी। बेगम उसकी वो भी जॉब करती कोई? नहीं, वो घर में मेरा घर में रहती हैं। तो आज अचानक ऐसे ये वाक़या पेश आया। अचानक ही हुआ। नाज़ी हमारे साथ यहाँ के महल्लेदार हैं और ये भी गम में निडाल हैं। इनका भी यही कहना है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है। फूल जैसे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, और उम्रें भी उनकी बहुत छोटी, बच्चों की उम्रें थी, छोटे छोटे बच्चे थे। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी उम्र 5 साल कही जा रही है और सबसे छोटी 1.5 साल की। तो सर बताइएगा, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं और कभी उन्हें देखा आपने? कोई नेगेटिव उसके हस्बैंड की आपने काम देखा उसे, किसी अनमोल हो किसी और काम में? जी नहीं, उसको किसी एक्टिविटी में नहीं देखा। हालांकि उसका पीछे ना 5-6 महीने पहले ना उसका एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, उसकी लात टूट गई थी। इसी फ्लैट में ना हमारे मामू हैं, वो होते हैं इंग्लैंड। अच्छा, तो वो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि ये गरीब लोग हैं, इनकी ना हेल्प आउट करें। अच्छा, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं नीचे देकर आया हूँ फ्लैट में ना पैसे। अच्छा, आपने हेल्प की उनकी? हाँ जी। अच्छा। तो मेरे अंदाजे से तो ये गुर्बत का है भाईजान। गुर्बत का है? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि जैसे कि वो बच्चे बेचारे जैसे लत पत मिले खून में, तेजदार आले के साथ उनके गले काटे गए, तो जब आपने ये सुना तो आपको तब क्या फील हुआ? मेरा फर्नीचर का काम है, मैं ये नीचे ये 7 दुकान बंद पड़ी है, तो मैं इधर स्ट्रक्चर वगैरह देखने आया था। इधर मेरे स्ट्रक्चर बनते हैं, सामने मेरी ना वर्कशॉप है। तो एकदम ऊपर लेडीज की आवाज आई है, आवाजें आई हैं, मतलब कि सब इधर तमाशा देख रहे हैं। जैसे फोड़ी हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, मैं गया हूँ ऊपर। तो उधर देखा है। तो क्या देखा आपने, कुछ बताएंगे? वो क्या दर्द था तब, आपकी फीलिंग क्या हो रही थी, ये बताएं। बस देखा नहीं जा रहा था, मगर जो उनसा है कि उनके घर वाले, उसकी वाइफ और वो जो सा उसका हस्बैंड था, अब देखे ना बाहर से ताला लगा हुआ है। बाहर से ताला लगा हुआ है। तो जैसे ही वो आए हैं तो इन्होंने चीखो पुकार कर दी, कहते जी हम हॉस्पिटल गए थे जी, हम चेकअप कराने गए थे। जो भी मामला है, हमारी भी इधर की रहाइश है, जमपल इधर की है, तो ऐसा बकुआ हमने लाइफ में नहीं देखा। ये आपको क्या लगता है गुर्बत की वजह से हुआ है या कोई और कोई मामला हो सकता है, या कोई इनकी दुश्मनदारी थी? इनकी कोई दुश्मनदारी नहीं है, गुर्बत कई भाई है। आपको लगता है गुर्बत की वजह से आकर उन्होंने दादी भी है, बलि चढ़ा दिया? हाँ जी, बच्चों की दादी भी घरों में काम करती है। अक्सर ये 2 भाई हैं, तो अक्सर मेरा ये फ्लैट पे ऊपर आना जाना है।
तो अक्सर ये मैं इनसे पूछता रहता हूँ। हालांकि मामू है, उनका ऊपर पूरा फ्लैट है, हमने गैस भी इनको फ्री दी हुई है, पानी भी फ्री दिया हुआ है। अच्छा मतलब कि गरीब लोग थे, तो मेरे अंदाजे से तो भाईजान ये गुर्बत का ही मामला है। सर, आप भी यहाँ के रहायशी हैं, आप कुछ बताएंगे मुझे जरा? आप नहीं, मुझे ये बताइएगा, आप बच्चों को कभी देखा खेलते हुए? इधर ही हमारे पास ही होते हैं बच्चे, इधर ही पास ही खेलते होते आते जाते रहते तो हैं। बच्चे स्कूल जाते थे? बच्चे मेरे हिसाब से जाते, बच्चे 1 स्कूल- बजे बड़ा बेटा जाता था स्कूल, बेटी भी जाती थी उसके स्कूल। तो ये जो रमजान था है अभी, बल्कि उनका क्या किरदार है, आपके साथ कैसा उसका बिहेव था? अच्छा भी था, अच्छे लोग हैं, कोई अच्छे लोग हैं। हाँ, ना कभी कभी दुश्मनदारी या किसी मोहल्ले में लड़ाई की? कभी भी 15 साल की इधर रह रहे हैं आपस में भाई लड़ते रहते थे। वो भाई रहते हैं, वादा रहते आपस में इनकी मैंने देखी 2-3 मरतबा इनका आपस में ही झगड़ा है, तो वो भाईजान गुर्बत का ही झगड़ा होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, इतना अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया और आप यहाँ के मुकामी MP हैं, तो आप क्या कहते हैं इस वाक़े के बारे में? ये तो वाकई तो सारी दुनिया देख रही है। मैं भी जलास छोड़ के आया हूँ, हमारा आज जलास था, वहाँ पे ऐसी खबर मिली कि चिरे के अंदर ये वाक़या होगा बाजार के अंदर, और मेरा ये हल्का था, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, पुलिस सारी मौजूद है यहाँ पे, सारे इन्वेस्टिगेशन SP और DSP वगैरह सारे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे हल्के बाप के लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे रहने वाले जद्दी रहने वाले बाजार के अंदर है, और मेन बाजार है, गंजान बाजार है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं आ रहा है, हर जगह पे मेरे ख्याल में सिटी कैमरे लगे हुए हैं, और 1 घंटे के अंदर तो पता चल जाएगा हकीकत में है क्या। और मैं नहीं ये समझता कि बाहर से कोई बंदा आया और वो बच्चों को कत्ल करके चला गया। ये फैमिली के अंदर इंटरनल मामला है, और 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये तफ्तीश हो जाएगी और पता चल जाएगा हकीकत में असल कातिल कौन है। जो भी कातिल हो उनको सजा इंशाल्लाह होगी। अच्छा सर, आप इसकी पैरवी करेंगे, इस केस की? आप खुद इसके साथ स्टैंड करेंगे? ये केस बच्चों का था, बच्चों के साथ ज्यादती, और मैं मुतासरीन जो भी खानदानी मुतासरीन उनके साथ हूं इंशाल्लाह। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि ये फैमिली के अंदर ही कोई ऐसा मेंबर है, हो सकता है जिसने किया होगा, फर्ज पर इनकी फैमिली के मेंबर ही निकल आता है, तो आप क्या चाहते हैं, उन्हें क्या सजा होनी चाहिए? तो जो भी मसले के जो चीज आएगा, जो इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। ये हमारी हुकूमत के अंदर ये नहीं कि फैमिली के अंदर कोई अपना करीबी है तो उसको माफ कर दिया जाए, वो ऐसा नहीं होगा, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं और ना होने देंगे इंशाल्लाह। ने भी एक्शन ले लिया इस बात का इंशाल्लाह ताला। ये बड़ी जल्दी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आज ही पता चल जाएगा कि किसने ये जुनूनी हरकत की है। हम सारे अहले इलाका इस जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी है उसे करारदाद बाकी सजा मिलनी चाहिए, जो भी पकड़ा जाए उस आदमी के साथ लिहाज नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जहाँ भी हमारे MP साहब खड़े हैं, बीबी मरियम CM साहिबा खड़ी हैं, हम सब लोग खड़े हैं, जो मजलूम होगा उसका साथ दिया जाएगा, जो जालिम होगा उसको सजा मिलेगी। MP साहब का ये कहना है कि मैं खुद नजर रखूंगा और मैं खुद इस केस को लेकर चलूंगा, तो ये तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। इस तरह ही होगा। चल रहा है तो घर चल ही रहा था ना, कभी इस बात तक नौबत नहीं आई। वो बेचारे के हालात ठीक नहीं थे, वो उसका पीछे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसकी टांग टूटी, उसने हालात का साथ दिया। तो अभी कोई नाचाकी वाली ऐसी बात हमने नहीं सुनी आज तक। आपका नाम क्या, बच्चों की क्या रखती है? मेरी जो बहन है ना छोटी, उसकी पोते पोते हैं, तो उस लिहाज से मेरे आप खुद, और फिर उससे बढ़ के मेरे भाई जो थे बहनोई, जो कभी वो बहनोई नहीं बने तो हमने उनको कभी बहनोई नहीं समझा। वो बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं और बड़े भाई ही रहेंगे। घर में कौन कौन रहता था? बाजी हैं, या उनका एक बेटा है, हाँ जी, छोटा बेटा है, उसका नाम क्या? उसका नाम असद है, ठीक है। और ये रमज़ान है जिसके बच्चे हैं, और उसकी बीवी है, और ये 3 बच्चे हैं बस, ये 3 और शख्स। रमजान के वालिद का इंतकाल हो गया, उनको फौत हुए तकरीबन 12 साल 13 साल, शादी थी रमजान की, 7 साल 6-7 साल पहले शादी हुई। और रमजान की जो वाइफ रिदा है वो भी कुछ जॉब करती थी? नहीं, कोई जॉब नहीं करती। और जब ये बखूबा हुआ तो क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो रमजान उसकी बीवी कहाँ पे थे? घर में कोई भी नहीं था, उनकी वालदा वगैरह कोई नहीं थे? घर में जब ये बखूबा हुआ घर में बच्चों के अलावा कौन कौन था? भाईजान मुझे अभी तक किसी बात का सही तरीके से जेन्युइन बात का पता नहीं है। कोई बंदा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब तक वो मेरे सामने बहन नहीं आएगी, भाई भांजा नहीं आएगा, मेरे बच्चों ने भी मुझे सही नहीं, क्योंकि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, स्टंट डले हुए हैं मुझे, तो मेरे बच्चे अभी मुझे आगे नहीं आने देंगे कि शायद हमारे अब्बू के साथ ना कोई वहाँ भी उन्होंने मुझे शॉप पे भी बताया, तो बड़े तरीके से, बाबा ये शॉप बंद कर दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी है, आप इसको बंद कर दें।
वो बच्चे छोटे ने बंद करके तो मुझे घर ले गया, तो यहाँ आया हूँ तो यहाँ कई बातें सुन रहा हूँ। मुझे करेक्ट बात किसी ने नहीं अभी तक बताई, ना मुझे पता है। आप आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि इनका जो कातिल है ना, या जो कातिल हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये मरियम नवाज के बच्चे हैं, ये नवाज शरीफ के बच्चे हैं, ये बेनज़ीर के बच्चे हैं। क्यों आज मेरे बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चों का भी साथ ये होगा। तो ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं देंगे तो आपको क्या लगता है किसने ये किया होगा? देखें जी, अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या है। कोई ऐसी बात जो मेरे मुंह से निकले मेरी बहन को बुरी लगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था वो मैंने कह दी है। वज़ीर आला से अपील की है कि इनके जो कातिल हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। इंसाफ का यही तक नहीं जी, नहीं आप गलत बात, मैं ठीक है, मीडिया का हक है, मैं उनका हक तस्लीम सलाम करता हूँ तुमको, कि इसको मुस्बत तरीके से होना चाहिए, ना कि मनफी तरीके से होना चाहिए। नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसके हवाले से इस वक्त पूरा इलाका मुकीम भी सदमे से दो चार है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस बात पर वो भी यही कह रहे हैं कि ये ऐसा कत्ल है जो कि मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। लेकिन इसकी इब्तदाई तफसीलात ये है कि माँ बाप और चाचू को और बच्चों के चाचू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें हिरासत में लेकर मजीद तफसीलात उनसे जानी जाएंगी, तफ्तीश की जाएगी, और बाकी जैसे ही हमारे पास ताज़ा तरीन तफसीलात आएंगी तो हम आपको इस केस के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।